कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मजीद क्या इकदाम उठाए जाएं? एनसीओसी हुकाम आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट और बाजारों की बंदिश से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना की नई लहर संगीन है। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद होंगे, फैसला 24 मार्च को होगा। वज़राए तालीम और सेहत की मुलाकात एनसीओसी में शेड्यूल है। शफकत महमूद का ट्वीट। कोरोना ने मजीद 20 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,863 अमवात। 24 घंटों के दौरान 3,669 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,30,471 शहरी मुतासर। 33,070 एक्टिव केसेस। दो कंपनीज की कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने की मंजूरी। रूसी स्पुतनिक वी के नर्ख 8,449 रुपये मुकर्रर। चीनी वैक्सीन का एक इंजेक्शन 4,225 रुपये में लगेगा। वफाकी काबीना ने कीमत भी तय कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली की दरख्वास्तें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। अली हैदर गिलानी की भी तलबी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर आने का प्लान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मंसूरा भी जाएंगे। सिराजुल हक से मुलाकात शेड्यूल। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा भी हमरा होंगे। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी। तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो। हिसाब लेने का वक्त आ गया। हुक्मरान अपने दिन गिनना शुरू कर दें। आने वाली हुकूमत नवाज लीग की होगी। वजीर आजम और नैब के लिए नरम आसामी नहीं बनेंगे। पेशी पर कोई गड़बड़ हुई तो भरपूर मुकाबला किया जाएगा। मरियम नवाज की ललकार। मरियम नवाज की पेशी पर पीडीएम कारकुनों को साथ भेजने का ऐलान गैर जिम्मेदाराना। मुखालिफिन दौलत बचाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन कर लें। पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुकी। मौलाना ने खुद मान लिया हुकूमत गिराना उनका हदफ नहीं। शिबली फराज। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत कई शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कोयटा में मूसलाधार बारिश से मुश्किलात। बादल बरसने का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानी। और मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार थे चेयरमैन सेनेट के लिए, उन्होंने अपनी जो नाकामी है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये कहा है कि जो 7 वोट उनके मुस्तरद किए गए थे वो खिलाफ कानून मुस्तरद किए गए थे और उसमें फायदा पहुंचाया गया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को। लिहाजा इनकी दरखास्त मंजूर करके सादिक संजरानी को रनर अप उम्मीदवार और यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करार दिया जाए। और इस दरखास्त में सादिक संजरानी को भी फरीक बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी सेनेट है, सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है, सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को फरीक बनाया गया है। और इस दरखास्त में ये कहा गया है कि जो चेयरमैन सेनेट है और जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है उनकी जो कामयाबी है सादिक संजरानी की, उसको गैर कानूनी करार दिया जाए और यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाए। और इसमें यह कहा गया है कि जो वोटर का इंटेंट है वो इसमें देखा जाना है कि अगर
किसी ने गलती से यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर भी अगर स्टैंप लगाई है तो वो यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट देना चाहता था। लिहाजा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है कि जब ऐसी सूरत हाल हो जिसमें वोटर की जो सूरत हाल है या वोटर की जो इसमें बैलेट पेपर है उसमें अगर कोई मसला पेश आए तो इसमें वोटर की नीयत को जो है वो तयन करना जरूरी है और वो तयन करेगी अदालत। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस दायर कर दिया गया और इसमें कहा गया है कि सादिक संजरानी को इसमें रनर बिल्कुल ठीक है। तो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आमिर आपने शुक्रिया अपडेट किया। नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि नगीर बुखारी ये कहते हैं कि अदालत से चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का रिकॉर्ड भी तलब करने की अपील की है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फैसला जिसमें बैलेट वोट्स को रिजेक्ट किया उसको आर्टिकल 199 के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब इस कोर्ट के फैसले के ज़रिए सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। हमने वो जो नोटिफिकेशन है जो रिज़ल्ट्स हैं उनको भी चैलेंज किया है और सेक्रेटरी सेनेट, चेयरमैन सेनेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इसमें फ़रीक हैं जिनको हमने फ़रीक बनाया है और हमने रिकॉर्ड भी मांगा। पहले तो कई दिनों तक इन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट को सील कर दिया जिसकी वजह से हम इससे कबल रेड पिटिशन फाइल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हमें जो बैलेट पेपर का रिकॉर्ड हमने मांगा था जो रिजेक्ट किए वो भी उन्होंने हमें फ़राहम नहीं किया और हमने इस पिटिशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्ज़ामिन करे। एक और अहम खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का सेशन अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने हामिजा मुख्तार और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि इंदराज मुकदमा का हुक्म साइबर क्राइम रूल्स 2018 के मनाफी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है। इशफाक कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असदद जवेद गुराल ने बाबर आजम की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और बाबर आजम के खिलाफ सेशन अदालत की जानिब से मुकदमा दर्ज करने का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने इसके साथ साथ हामिजा मुख्तार समेत दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तहरीरी वजाहत तलब कर ली। दौरान समाअत बाबर आजम के वकील ने यह नुकता उठाया था कि सेशन अदालत ने FIA को बाबर आजम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का जो हुक्म दिया है ये हकायक के बरक्स है और इसमें बाबर आजम का मौकफ नहीं सुना गया, लिहाजा अदालत इस इकदाम को कलअदम करार दे। अदालत ने फौरी तौर पर दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इससे कबल भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असदद जवेद गुराल एक और दरख्वास्त पर बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म मुअत्तल कर चुके हैं। अब अदालत ने दोनों केसेस में हामिजा मुख्तार से आइंदा समाअत पर तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। जी हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। जिला शुपैया में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारत के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। वादी में यौम पाकिस्तान के हवाले से मुबारकबाद के पोस्टर्स भी लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं जिसकी बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र NCOC का अहम इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के फैसले पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने पर गौर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बंदिश और बाजारों की बंदिश पर भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए, जहां बहक अफराद की तादाद 13,863 हो गई, जबकि मजीद 3,669 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। वबा से मुतासर 2,423 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद 20 जिंदगियां निकल गया। मुहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 13,863 हो गई। मजीद 3,669 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 6,30,471 हो गई। मुल्क भर में अब भी कोरोना के 33,070 एक्टिव केसेस हैं।
सिंध में 2,63,290, खैबर पख्तूनख्वा में 80,037 कोरोना के मरीज हैं। पंजाब में 1,99,040, इस्लामाबाद में 52,086 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में 19,342, आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 11,704 तक पहुँच गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,972 है। मुल्क भर में मुतासर 2,423 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबर इस्लामाबाद से है। इंतजामिया इन एक्शन है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया। 17 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। दुकानदारों पर 94,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। कमर, कहिएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसके बाद तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो थी उनकी छुट्टियां मनसूख हुई और उनको ये कहा गया कि इतवार के रोज जो है जितनी भी जगह वहां पर उनको चेक किया जाए। तो जो लोग SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनको, उनमें से 17 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है कि वो SOP की वायलेशन कर रहे थे। इसके अलावा कुछ दुकानदार और ऐसी जगह जहां पर SOP लाजमी करार दिए गए थे वहां पर SOP की खिलाफ वर्जी पर 94,000 रुपए के जुर्माने जो हैं वो भी किए गए हैं।